हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल राज एग्ज़ाम अड्डा में। आज की क्लास हमारी उत्तराखंड करंट अफेयर की क्लास होने वाली है। विंटर ईयर की हम बुक को कवर कर रहे हैं। 2023 और 24 के करंट अफेयर को आज की क्लास में रखा गया है, जो आने वाले एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं और हर एक क्वेश्चन अपने आप में बहुत खास होने वाला है। तो आज का सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार ने बेहतर आपदा प्रबंधन के लिए साथ समझौता करने का फैसला किया है। तो ये किसके साथ समझौता करने का फैसला किया है? उत्तर प्रदेश सरकार ने बेहतर आपदा प्रबंधन के लिए तो आईआईटी रुड़की के साथ। किसके साथ भाई? आईआईटी रुड़की के साथ इन्होंने बेहतर आपदा प्रबंधन के लिए क्या करना है, इन्होंने समझौता करने की बात कही है। यूपी सरकार राज्य में बेहतर आपदा प्रबंधन के लिए आईआईटी रुड़की के साथ एक समझौता ज्ञापन एमओयू पर हस्ताक्षर करेगा और इसका उद्देश्य क्या रहेगा भाई? आपदा आने से पहले हताहतों की संख्या को हम कम करने और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का काम करेंगे। तो इसका मूलभूत उद्देश्य ये है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारत के पहले चीफ स्टाफ डिफेंस स्टाफ दिवंगत जनरल बिपिन रावत की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है भाई? तो कहाँ पर किया गया है? तो देहरादून के अंदर किया गया है। कहाँ किया गया भाई? देहरादून के अंदर किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में देहरादून में भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत की प्रतिमा का अनावरण किया। भारत के वर्तमान चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है भाई? तो जनरल अनिल चौहान है। कौन है भैया? जनरल अनिल चौहान है भारत के वर्तमान चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। ठीक है, तो भैया जनरल बिपिन रावत की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया भी? तो देहरादून जनपद में किया गया। किसके द्वारा किया गया? तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया। ठीक है, आपको बता दूं कि हम आज की क्लास 2023 के जो मोस्ट करंट अफेयर हैं और 2024 के जो मोस्ट करंट अफेयर हैं उनको शामिल किया गया है। ठीक है, जो कि आने वाले एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन हमें देखने को मिल सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में हिमालयन बास्केट की शुरुआत किस राज्य में की गई है भाई? तो हिमालयन बास्केट की भैया शुरुआत किस राज्य में की गई है? तो उत्तराखंड राज्य में की गई है। कहाँ की गई भाई? उत्तराखंड राज्य में की गई है हिमालयन बास्केट की शुरुआत। ठीक है, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हिमालय बास्केट का शुभारंभ किया गया। भाई किसके द्वारा शुभारंभ किया गया? तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा हिमालयन बास्केट की शुरुआत की गई है। हिमालयन बास्केट की शुरुआत 2018 में सुमित और स्नेहा थपलियाल ने की थी। किसके द्वारा की गई थी भाई 2018 में इस हिमालयन बास्केट की? तो सुमित और स्नेहा थपलियाल के द्वारा की गई थी। हिमालयन बास्केट के तहत दूध, दही, हल्दी, पुदीना जैसे कृषि उत्पाद खरीदे जाते हैं और उससे अलग अलग उत्पाद बनाकर विदेशों में सप्लाई किए जाते हैं। कहाँ पर सप्लाई किए जाते हैं? विदेश में। ठीक है, दूध और हल्दी और पुदीना जैसे जो उत्पाद होते हैं उनको भाई ये क्या करते हैं, इसके द्वारा खरीदा जाता है और उनसे अलग अलग उत्पाद बनाकर भैया कहाँ सप्लाई करते हैं हम? तो विदेशों के अंदर सप्लाई करते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आज का हमारा प्रश्न होने वाला है, सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा में सहयोगात्मक जैव चिकित्सा अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए आईआईटी के साथ भैया किसके भाई? आईआईटी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। तो भैया कहाँ मतलब किस आईआईटी के द्वारा समझौता हस्ताक्षर किए गए भाई समझौता ज्ञापन पे? तो आईआईटी रुड़की के द्वारा। किसके द्वारा? आईआईटी रुड़की के द्वारा भैया हस्ताक्षर किए गए। उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है सेवारत कर्मियों के लिए युद्ध चिकित्सा सहायता और रोगी देखभाल में सुधार करना। ठीक है, इसका मूलभूत उद्देश्य है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला आज का क्वेश्चन हमारा होने वाला है, उत्तराखंड में कितने साहित्यकारों को भैया साहित्य गौरव सम्मान, किससे भाई? साहित्य गौरव सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया है। तो कितने भाई साहित्यकारों को? तो 10 साहित्यकारों को सम्मानित किया गया है। देहरादून में उत्तराखंड भाषा संस्थान द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस पर उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। उत्तराखंड भाषा संस्थान की ओर से आयोजित साहित्य सम्मान समारोह में कुल 10 साहित्यकारों को
कई श्रेणियों में साहित्य गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया। इनमें से छह साहित्यकारों को उत्तराखंड दीर्घकालीन उत्कृष्ट साहित्य सृजन पुरस्कार और 3 साहित्यकारों को उत्तराखंड मौलिक पुस्तक लेखक पुरस्कार व 1 साहित्यकार को साहित्यिक पत्र पत्रिका लेखन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला आज का हमारा प्रश्न होने वाला है, उत्तराखंड में फिल्म नीति कब लागू की गई? तो उत्तराखंड के अंदर भाई फिल्म नीति जो लागू की गई 2015 में। कब लागू की गई भाई? तो 2015 में भाई फिल्म नीति लागू की गई। उत्तराखंड में फिल्म नीति 2015 को लागू की गई थी। कब लागू की गई थी भाई? 2015 में लागू की गई थी। हाल ही में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड मंत्रिमंडल ने राज्य में स्थानीय फिल्में बनाने वालों के लिए सब्सिडी बढ़ाने हेतु नई फिल्म नीति को मंजूरी दे दी है। उत्तराखंड सरकार ने राज्य में गढ़वाली, कुमाऊनी और जौनसारी फिल्में बनाने वालों के लिए सब्सिडी 8 गुना बढ़ा दी है। कितने गुना बढ़ा दिए भाई? तो 8 गुना सब्सिडी बढ़ा दी गई है। तो ठीक है, उत्तराखंड में फिल्म नीति कब लागू की गई थी भाई? तो 2015 में उत्तराखंड में फिल्म नीति लागू की गई थी। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला आज का क्वेश्चन हमारा होने वाला है, हाल ही में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने निम्न में से किसे शिल्प रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो किनको सम्मानित किया गया अभी? शिल्प रत्न पुरस्कार से भैया किनको सम्मानित किया गया है? तो नर्मदा देवी, कौन? नर्मदा देवी, कांति देवी और दर्शन लाल को भी सम्मानित किया है। इससे हमें जो बातें याद रखनी है, हाल ही में चमोली जिले के 3 हस्तशिल्पों को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिल्प रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया है। बिरही गांव की नर्मदा देवी को पिछले 15 साल के उनके भैया क्या दन और कालीन बनाने के लिए दिया गया है। कोठियाल सेण के रामपुरा गांव की कांति देवी को शॉल बनाने और नोटी के दर्शन लाल को काष्ठ कला के क्षेत्र में बेहतर काम करने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के हाथों से पुरस्कृत किया गया है। ठीक है, तो भैया पुष्कर सिंह धामी ने भैया किन्हें किन्हें शिल्प रत्न पुरस्कार दिया है? तो नर्मदा देवी, कांति देवी और दर्शन लाल को यह पुरस्कार दिया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आज का हमारा क्वेश्चन है, उत्तराखंड में से किसने दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के अर्जेंटीना में स्थित सबसे ऊंची चोटी माउंट एकाकुआ में तिरंगा फहराया है? तो किसके द्वारा फहराया गया है? वो कौन उत्तराखंडी हैं? तो राजेंद्र सिंह नाथ हैं। कौन है भाई? राजेंद्र सिंह नाथ हैं। ठीक है, इससे जो हमें बातें याद रखनी है, जैसे कि एसडीआरएफ की फुल फॉर्म क्या है? स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स है। ठीक है, और राजेंद्र सिंह भैया कहाँ? असम के मुख्य आरक्षी राजेंद्र सिंह नाथ द्वारा 29 जनवरी 2024 को दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के अर्जेंटीना में स्थित सबसे ऊंची चोटी माउंट एकागुआ का सफलतापूर्वक फतेह किया। माउंट एकागुआ की भैया ऊंचाई कितनी है? तो 6591 मीटर इसकी ऊंचाई है। कितनी है भाई? 6591 मीटर इसकी ऊंचाई है। और कहाँ भैया? अर्जेंटीना में ये स्थित है। और इसका सफलतापूर्वक भैया इस पर किसने चढ़ाई की है? तो राजेंद्र सिंह नाथ के द्वारा की गई है। यह उत्तराखंड पुलिस के प्रथम जवान हैं जिनके द्वारा ये कीर्तिमान स्थापित किया गया है। ठीक है, तो कौन है भाई? राजेंद्र सिंह नाथ हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आज का हमारा क्वेश्चन है, हेलीमेडिकल सर्विस वाला देश का पहला राज्य कौन बनेगा? तो कौन सा राज्य बनेगा भाई? उत्तराखंड राज्य बनेगा भैया हेलीमेडिकल सर्विस वाला देश का पहला राज्य। कौन है भाई? उत्तराखंड है। ठीक है, उत्तराखंड में शीघ्र ही हेलीकॉप्टर इमरजेंसी मेडिकल HEMS, ठीक है, HEMS इसकी शॉर्ट फॉर्म हो गई, शुरू होने जा रही है। यह सुविधा उपलब्ध कराने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य होगा। हेली मेडिकल सर्विस करने वाला देश का पहला राज्य कौन होगा भाई? तो उत्तराखंड राज्य देश का पहला राज्य होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आज का हमारा प्रश्न है, उत्तराखंड में UCC का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए कमेटी जनसंवाद कहाँ शुरू किया गया है भाई? तो माड़ा गांव भैया
उत्तराखंड राज्य का भैया क्या है, प्रथम गांव कहते हैं जिसको, ठीक है। संवाद की शुरुआत समिति ने देश के प्रथम गांव चमोली जिले के माड़ा से की है भाई। कहाँ से की है, माड़ा गांव से की है भाई। किसकी, तो यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए कमेटी जन संवाद भैया माड़ा गांव से शुरू की गई है, ठीक है। इस अवधि में समिति ने प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में जैसे कि समुदायों के साथ 43 जन संवाद समेत 72 बैठकों व ऑनलाइन माध्यम से सुझाव मांगे। समिति को 2.33 लाख सुझाव प्राप्त हुए। समिति ने समान नागरिकता संहिता का ड्राफ्ट हिंदी व अंग्रेजी दोनों भाषाओं में तैयार किया है। संविधान के अनुच्छेद 44 के अनुसार राज्य पूरे भारत में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 44 राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत आता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आज का हमारा क्वेश्चन होने वाला है, राज्य में सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति आय वाला जिला कौन सा है। तो सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति आय वाला जिला कौन सा भाई, हरिद्वार जिला है, जहां पर सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति आय हमें देखने को मिलती है। कितनी देखने को मिलती है हरिद्वार के अंदर, तो 3,62,000। कितनी भाई, 3,62,000 रुपए प्रति व्यक्ति आय है किसकी, हरिद्वार की। दूसरे नंबर पर कौन सा भाई, तो देहरादून है। और देहरादून की कितनी है भाई, तो देहरादून की है 2,35,000 प्रति व्यक्ति आय, ठीक है। सॉरी, देहरादून तीसरे नंबर पर है। देहरादून किस पर अभी, तीसरे नंबर पर कौन सा है, देहरादून है, जिसकी आय कितनी है प्रति व्यक्ति, तो 2,35,000 रुपए, ठीक है। और सेकंड पोजीशन पर कौन आता है, तो सेकंड पोजीशन पर उधम सिंह नगर आता है, जिसकी प्रति व्यक्ति आय कितनी है भाई, 2,70,000, ठीक है। पहले पे हमारा हरिद्वार है, दूसरे पर उधम सिंह नगर है, तीसरे पर देहरादून है प्रति व्यक्ति आय में, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आज का हमारा प्रश्न है, आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार राज्य की प्रति व्यक्ति आय हो गई है, तो कितनी हो गई है राज्य की प्रति व्यक्ति आय भाई, तो 2,60,201 रुपए हो गई है भैया राज्य के प्रति व्यक्ति आय, ठीक है। यानी एक व्यक्ति एक वर्ष में कितना पैसा कमाता है या कितना उसके पास पैसा होता है भाई, तो 2,60,201 रुपए ये आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार बताया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन होने वाला है, अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला भाई, राज्य में न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय वाला जिला कौन सा है भाई। तो राज्य में न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय वाला जिला कौन सा भाई, तो रुद्रप्रयाग जिला है। कौन सा भाई, रुद्रप्रयाग जिला है, जहां पर कितनी है भाई प्रति व्यक्ति आय, तो 93,160 रुपए है, ठीक है। कितनी है भाई, 93,160 रुपए। नीचे से हम बात कर रहे हैं, ठीक है। सेकंड नंबर पर कौन सा आ जाता है भाई नीचे से, तो बागेश्वर, जिसकी प्रति व्यक्ति आय कितनी है भाई, 98,755 रुपए है। और भैया थर्ड पोजीशन पर कौन सा आ जाता है, तो अल्मोड़ा, जिसकी प्रति व्यक्ति आय कितनी है भाई, तो 1,00,000 रुपए प्रति व्यक्ति आय हमें देखने को मिलती है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आज का हमारा क्वेश्चन है, पिछले 5 सालों में कितने लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं। तो कितने लोग निकले हैं भाई, तो 9 लाख से अधिक लोग भैया बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला आज का हमारा प्रश्न होने वाला है, राज्य बजट 2024 और 25 में स्वास्थ्य और शिक्षा के विकास हेतु कितने रुपए मंजूर किए गए हैं। तो भैया स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए भैया 2024 और 25 के बजट में कितने रुपए मंजूर किए गए हैं, तो 15,376 करोड़ रुपए भैया मंजूर किए गए हैं। किसके लिए, स्वास्थ्य, शिक्षा और विकास हेतु, ठीक है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न होने वाला है, बजट 2024-25 में नंदा गौरा योजना के लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गई है। तो 2024-25 में नंदा गौरा योजना के लिए भैया कितनी राशि की गई है, तो 195 करोड़ रुपए भैया बजट में पेश किए गए हैं। किसके लिए, नंदा गौरा योजना के लिए पेश किए गए हैं। वर्ष 2024-25 के लिए राजकोषीय घाटा कितना अनुमानित किया गया है। तो कितना अनुमानित किया गया भाई, तो 9,416.43 करोड़ रुपए का अनुमान लगाया गया है, ठीक है। इस समय जो बातें याद रखनी है, वित्तीय वर्ष 2024-25 में बजट में राजस्व घाटे का अनुमान नहीं है।
और राजस्व सरप्लस होने की संभावना बताई गई है तथा 9,416.43 करोड़ राजकोषीय घाटे का अनुमान लगाया गया है। ठीक है, तो वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए राजकोषीय घाटा का अनुमान कितना है भाई, तो 9,416.43 करोड़ रुपए का लगाया गया है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला आज का हमारा प्रश्न होने वाला है, वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए जेंडर बजट के अंतर्गत कितनी धनराशि प्रस्तावित की गई है। तो जेंडर बजट के लिए भैया कितनी धनराशि प्रस्तावित की गई है, 14,538 करोड़ रुपए की धनराशि प्रस्तावित करी गई है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में महिला समानता और सशक्तिकरण की दिशा में सरकार ने एक प्रभावी कदम उठाया है, जिसके अंतर्गत 14,538 करोड़ रुपए का जेंडर बजट का प्रावधान किया है। जेंडर बजट का मुख्य उद्देश्य महिलाओं का सशक्तिकरण, समानता और विकास करना है। जेंडर बजटिंग महिलाओं को मुख्य धारा में लाने का एक तरीका है। इस वर्ष जेंडर बजट में भैया 617 करोड़ की बढ़ोतरी की गई है। कितने करोड़ की बढ़ोतरी है भाई हुई है जेंडर बजट में, तो 617 करोड़ रुपए की क्या करी गई है, बढ़ोतरी की गई है। महिलाओं के हित के लिए भैया इस बजट को लाया गया है। तो भैया जेंडर बजट के अंतर्गत कितनी धनराशि प्रस्तावित की गई है, तो 14,538 करोड़ रुपए की धनराशि आवंटित या प्रस्तावित की गई है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आज का हमारा क्वेश्चन है, नंदा गौरा योजना के लिए सरकार ने कितना बजट प्रस्तावित किया है। नंदा गौरा योजना के लिए सरकार ने 195 करोड़ रुपए का भैया क्या करा है, बजट प्रस्तावित किया है। नंदा गौरा की बात करें तो 2 जून 2017 को राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई यह योजना है। यह योजना गौरा देवी कन्या धन योजना व नंदा देवी योजना को मिलाकर बनाई गई है। इस योजना के तहत राज्य की बीपीएल परिवार की बालिकाओं 2 चरणों में 62,000 रुपये दिया जाएगा। बालिका के जन्म पर भैया 11,000 रुपये दिए जाएंगे। जब बालिका का जन्म होगा तो कितने रुपये दिए जाएंगे, 11 रुपये। व 12वीं पास करने पर कितने, 51,000 रुपये दिए जाएंगे। तो टोटल अमाउंट कितना हो जाता है भाई, तो 62,000 रुपये हो जाते हैं। और बीपीएल परिवार की बालिकाओं को ये क्या धनराशि दी जाएगी। योजना का संचालन महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा किया जाएगा। योजना का संचालन किनके द्वारा होता है भाई, किस विभाग के द्वारा होता है, तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। तो नंदा गौरा देवी योजना के लिए सरकार ने कितना भैया बजट प्रस्तावित किया है, तो 195 करोड़ रुपए प्रस्तावित किया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आज का हमारा क्वेश्चन होने वाला है, युवा कल्याण एवं खेल कूद के लिए कितनी राशि का प्रावधान किया गया है। तो युवा कल्याण एवं खेल कूद के लिए भैया 534 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आज का हमारा क्वेश्चन होने वाला है, महिला कल्याण विभाग के लिए कितनी राशि का प्रावधान किया गया है। तो महिला कल्याण विभाग के लिए भाई 574 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया गया है। ठीक है, महिला कल्याण विभाग के लिए कितनी राशि दी गई है, तो 574 करोड़ रुपए दी गई है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आज का हमारा क्वेश्चन है, उच्च शिक्षा के लिए कितनी राशि का प्रावधान किया गया है। तो उच्च शिक्षा के लिए भैया 824 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया गया है। इससे जो हमें बातें याद रखनी है कि उत्तराखंड उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद कहाँ है भाई, तो देहरादून के अंदर है। उत्तराखंड उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद कहाँ है भाई हमारी, तो देहरादून के अंदर है। उत्तराखंड उच्च विद्यालय शिक्षा परिषद कहाँ है भाई, तो रामनगर, जो कि नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, और उत्तराखंड उच्च शिक्षा निदेशालय कहाँ है भाई, तो हल्द्वानी के अंदर है। और प्राविधिक शिक्षा निदेशालय कहाँ है भाई, तो श्रीनगर पौड़ी में है भाई। ठीक है, तो उच्च शिक्षा के लिए कितनी राशि का प्रावधान किया गया है, तो 824 करोड़ रुपए का भाई प्रावधान किया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आज का क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य ने अपना पहला जेंडर बजट कब पेश किया है। तो उत्तराखंड राज्य ने अपना पहला जेंडर बजट 2007 और 8 में पेश किया है। कब पेश किया भाई, 2007 और 8 में पहला जेंडर बजट भैया पेश किया गया है। उत्तराखंड सरकार द्वारा अपना पहला जेंडर बजट 2007-8 वित्तीय वर्ष में पेश किया गया था। जेंडर बजट प्रस्तुत करने वाला देश का पहला राज्य आंध्र प्रदेश है। ठीक है, जेंडर बजट सबसे पहले किस राज्य ने पेश किया है, तो आंध्र प्रदेश राज्य के द्वारा जेंडर बजट सबसे पहले पेश
किया गया है। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला आज का हमारा प्रश्न होने वाला है, उत्तराखंड बजट 2024-25 के अनुसार आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या है भाई? लोक ऋण है आय का सबसे बड़ा स्रोत। क्या है भाई? लोक ऋण आय का सबसे बड़ा स्रोत है। ठीक है, तो इससे हमें जो बातें याद रखनी है वो बातें क्या याद रखनी है? उत्तराखंड में आय का सबसे बड़ा स्रोत केंद्रीय सहायता अनुदान है, लेकिन इस बार सरकार ने इसे 27.07% से कम करके कितना कर दिया भाई? तो 21.90% कर दिया है। ठीक है, लोक ऋण को भैया 25.21% से बढ़ाकर कितना कर दिया है भाई? 31.30%, 31.30% कर दिया है। किसे? लोक ऋण को कर दिया गया है। यानी कि सरकार द्वारा इस वर्ष ज़्यादा ऋण भैया क्या करेगी? सरकार लेगी। ठीक है, तो उत्तराखंड बजट 2024-25 के अनुसार आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो लोक ऋण आय का सबसे बड़ा स्रोत है। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला आज का हमारा क्वेश्चन है, वित्तीय वर्ष 2024-25 में उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा 38वें राष्ट्रीय खेलों के आयोजन के लिए कितना बजट पेश किया गया है? तो 250 करोड़। कितना बजट पेश किया गया भाई? तो 250 करोड़ रुपए पेश किए गए हैं। किसके लिए भाई? तो राष्ट्रीय खेलों के लिए, 38वें राष्ट्रीय खेलों के लिए। ठीक है, इससे हमें बात याद रखना है, युवा कल्याण एवं खेलकूद के लिए बजट सत्र में भैया कितना भाई? 534 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया, जिसमें 38वें राष्ट्रीय खेलों के लिए 250 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया भाई। ठीक है, मंजूरी कितने की मिली भाई? तो 250 करोड़ रुपए की मंजूरी मिल गई। और पेश कितना किया गया था भाई? तो 534 करोड़ रुपए का भैया प्रावधान किया गया था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आज का हमारा क्वेश्चन होने वाला है, मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना के लिए कितना बजट प्रस्तुत किया गया था? तो मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना के लिए भैया 10 करोड़ रुपए। कितना भाई? 10 करोड़ रुपए बजट पेश किया गया था। ठीक है, इस योजना की शुरुआत कब होती है? तो इस योजना की शुरुआत भैया 7 मार्च और 2019 में की जाती है। ठीक है, इस योजना के तहत 20,000 आंगनवाड़ी केंद्रों में पढ़ने वाले बच्चों को सप्ताह में 2 दिन 100 मिलीलीटर दूध मिलेगा। इस पहल के तहत 2.5 लाख बच्चों को उचित पोषण मिलेगा। मुख्यमंत्री महिला पोषण योजना के लिए भैया कितना बजट पेश किया गया है? तो 14 भैया कितना 8 करोड़ रुपए भैया पेश किए गए हैं। किसके लिए? मुख्यमंत्री महिला पोषण योजना के लिए। मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना भैया के लिए कितना बजट पेश किया गया है? तो 20.64 करोड़ रुपए पेश किए गए हैं मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के लिए। महिला उद्यमी प्रोत्साहन के लिए भैया कितना बजट पेश किया गया है? तो 5 करोड़ रुपए पेश किया गया है। महिला उद्यमी प्रोत्साहन की शुरुआत कब की गई है? तो 15 अगस्त 2019 को महिला उद्यमी प्रोत्साहन की भाई क्या कर गई है? शुरुआत की गई है। इसी के साथ साथ हमें ये भी याद रखना है कि मुख्यमंत्री बाल पोषण योजना में भैया कितना बजट पेश किया गया है? तो 28.47 करोड़ रुपए भैया पेश किए गए हैं मुख्यमंत्री बाल पोषण योजना के लिए। तो मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना के लिए भी कितना बजट प्रस्तुत किया गया है? तो 10 करोड़ रुपए प्रस्तुत किए गए हैं। तो इतने बातों का हमें इस क्वेश्चन से याद रखना है। भारत का प्रथम लाइकेन संरक्षण एवं शोध केंद्र स्थापित हुआ है। अभी कहाँ पर हुआ है? तो मुंशियारी के अंदर किया गया है। भारत का पहला लाइकेन संरक्षण एवं शोध केंद्र स्थापित किया गया है। और मुंशियारी कहाँ भी? तो पिथौरागढ़ के अंदर मुंशियारी है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, राज्य का पहला शूटिंग रेंज स्थापित हुआ है। भाई कहाँ पर हुआ है? तो महाराणा प्रताप स्पोर्ट कॉलेज देहरादून के अंदर राज्य का पहला शूटिंग रेंज स्थापित हुआ है भाई। ठीक, कहाँ हुआ है? महाराणा प्रताप स्पोर्ट कॉलेज देहरादून के अंदर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आज का क्वेश्चन है हमारा, राज्य में अनाथ बच्चों को आरक्षण दिया गया है। भाई कितने % का आरक्षण दिया गया है? तो 5% का आरक्षण दिया गया है राज्य में अनाथ बच्चों को भाई। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आज का क्वेश्चन हमारा होने वाला है, राज्य के पहले ग्लास फ्लोर ब्रिज में परिवर्तित किया जा रहा है। भाई क्या? लक्ष्मण झूला को भैया राज्य के पहले ग्लास फ्लोर ब्रिज में परिवर्तित किया जा रहा है। प्रथम एग्रो क्लस्टर बनाया गया। भाई कहाँ बनाया गया है? प्रथम एग्रो क्लस्टर जो बनाया गया है टिहरी नौथा गांव के अंदर। ठीक है, टिहरी के अंदर नौथा गांव है, वहाँ पर प्रथम एग्रो क्लस्टर बनाया गया है भाई। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन होने वाला है, भारत का प्रथम वानस्पतिक
जुरासिक पार्क स्थापित हुआ है? कहाँ पर स्थापित हुआ है भाई? तो हल्द्वानी के अंदर भारत का प्रथम वानस्पतिक जुरासिक पार्क स्थापित हुआ है भाई हल्द्वानी के अंदर। जानवरों हेतु भारत की पहली क्वारंटीन फैसिलिटी देने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो उत्तराखंड राज्य पहला राज्य बन गया है। अगले क्वेश्चन क्यों चलते हैं। अगला आज का हमारा क्वेश्चन है, आईआईटी रुड़की व एम्स के सहयोग से कम लागत वाले वेंटिलेटर का नाम रखा गया है। तो क्या रखा गया है? प्राण वायु रखा गया है। आईआईटी रुड़की और एम्स के सहयोग से कम लागत वाले वेंटिलेटर का नाम भी क्या रखा गया है भाई? तो प्राण वायु रखा गया है। अगले क्वेश्चन क्यों चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन होने वाला है, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना प्रारंभ हुआ भाई कब से? तो 28 मई 2020 से मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना की शुरुआत की गई है। अगले क्वेश्चन क्यों चलते हैं, खतरे वाले फूलों के संरक्षण पर रिपोर्ट जारी करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो उत्तराखंड राज्य बना है। और कब? 2020 में खतरे वाले फूलों के संरक्षण हेतु ने क्या करा है भाई? रिपोर्ट जारी किया है। अगले क्वेश्चन क्यों चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, महामारी अधिनियम 1897 में बदलाव करने वाले राज्यों में उत्तराखंड का स्थान भी है कौन सा है? तो उत्तराखंड का तीसरा स्थान है। पहले स्थान पर कौन सा है? केरल है, दूसरे पर उड़ीसा और तीसरे पर कौन सा भी? तो उत्तराखंड है, जिसने महामारी अधिनियम 1897 में बदलाव करने वाला राज्य बन गया है। ठीक है। अगले क्वेश्चन क्यों चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1 रुपये में पेयजल कनेक्शन देने की घोषणा करने वाला राज्य कौन सा है? तो उत्तराखंड राज्य है, जो 1 रुपये में भैया क्या करेगा? पानी का कनेक्शन भैया देगा। ठीक है, कौन देगा? उत्तराखंड राज्य। अगले क्वेश्चन क्यों चलते हैं। अगला आज का क्वेश्चन होने वाला है, हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र में सहयोगकर्ता देश है भैया कौन सा भैया देश है? तो नीदरलैंड है, जिसने क्या करा है? हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र में सहयोग किया है। अगले क्वेश्चन क्यों चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्य का पहला प्लाज्मा बैंक स्थापित हुआ है कहाँ पर? तो राज्य का पहला प्लाज्मा बैंक जो स्थापित हुआ है तो हल्द्वानी के अंदर स्थापित हुआ है। अगले क्वेश्चन क्यों चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, तो भारत की पहली मिनी टी फैक्ट्री भैया कहाँ पर है? तो पिथौरागढ़ के अंदर भारत की पहली मिनी टी फैक्ट्री स्थापित की गई है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, भारत का पहला मास गार्डन भैया कहाँ है? तो खुरपाताल नैनीताल के अंदर भारत का पहला मास गार्डन है भाई। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है, राज्य का पहला इको ब्रिज कहाँ पर है? तो राज्य का पहला इको ब्रिज कालाढूंगी नैनीताल के अंदर है। कहाँ पर है भाई? तो राज्य का पहला इको ब्रिज तो कालाढूंगी नैनीताल के अंदर है। अगले क्वेश्चन क्यों चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, ऑल वेदर रोड का सबसे लंबी सुरंग भैया कौन सी है? तो सिलक्यारा, जो कि उत्तरकाशी के अंदर है। और कितनी लंबी सुरंग है? तो 45 किलोमीटर लंबी सुरंग है। ऑल वेदर रोड का सबसे लंबी सुरंग भैया कौन सी है? सिलक्यारा, जो कि किस जनपद में है? तो उत्तरकाशी जनपद में है। और जिसकी लंबाई कितनी है? तो 45 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्य का प्रथम सामान्य अपशिष्ट रिसाइकलिंग प्लांट कहाँ पर है भैया? तो हरिद्वार के अंदर है। कहाँ भी? हरिद्वार के अंदर है राज्य का प्रथम सामान्य अपशिष्ट रिसाइकलिंग प्लांट। कहाँ है? हरिद्वार के अंदर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आज का क्वेश्चन है, भारत का पहला काई शोध संस्थान भैया कहाँ पर बनाया गया? तो नैनीताल के अंदर बनाया गया। कब बनाया गया? तो 12 जनवरी 2021 में बनाया गया है। तो विंसर ईयर के हमने महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज की क्लास में रखा है, जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हुए आए हैं, तो उन्हीं क्वेश्चनों को शामिल करने की आज की क्लास में कोशिश की गई है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, ई कैबिनेट पहल शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो उत्तराखंड राज्य है, जिसने ई कैबिनेट पहल शुरू किया है भाई। देश का ये पहला राज्य है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऑपरेशन मुक्ति अभियान का भैया क्या उद्देश्य है? तो ऑपरेशन मुक्ति अभियान उत्तराखंड पुलिस ने बच्चों को भीख मांगने की प्रवृत्ति से बाहर लाने के उद्देश्य से शुरू किया है भाई। ठीक है, तो किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो उत्तराखंड पुलिस के द्वारा शुरू किया गया है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे, देश का पहला स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन सेंटर भैया कहाँ पर बनाया गया है? तो गंगोत्री नेशनल पार्क के अंदर देश का पहला स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन सेंटर बनाया गया है।
फन पार्क विकसित किया गया है कहाँ पर भाई, तो फन पार्क जो विकसित किया गया है रानीखेत के अंदर। ठीक है, रानीखेत के अंदर फन पार्क विकसित किया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आज का क्वेश्चन हमारा है गौरा शक्ति ऐप। भैया गौरा शक्ति ऐप का भैया संबंध किससे है, तो महिलाओं की सुरक्षा का बढ़ावा देना है भाई। ठीक है, गौरा शक्ति ऐप का मूलभूत उद्देश्य क्या है, तो महिलाओं की सुरक्षा को क्या करना है, बढ़ावा देना है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है ग्राम्य श्री विक्रय केंद्र कहाँ, विक्रय केंद्र का भैया कहाँ लोकार्पण किया गया है, तो देहरादून के अंदर ग्राम्य श्री विक्रय केंद्र का लोकार्पण किया गया है। कहाँ, देहरादून के अंदर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है देश का सबसे अधिक ऊंचाई वाला हर्बल गार्डन कौन सा है भाई, तो माड़ा है। कौन सा है, माड़ा देश का सबसे अधिक ऊंचाई वाला हर्बल गार्डन है। गरतांग गली वुडन ब्रिज कहाँ पर है भाई, कितने साल पुराना है, तो 59 साल बाद भैया खोला गया है। कितने साल बाद खोला गया है, तो 59 साल बाद भैया गरतांग गली वुडन ब्रिज खोला गया है भाई। मोबाइल ई कोर्ट सेवा वाला पहला राज्य कौन सा है, तो मोबाइल ई कोर्ट सेवा वाला पहला राज्य भैया हमारा उत्तराखंड राज्य है। कौन सा राज्य है, उत्तराखंड राज्य है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है ऑपरेशन कामधेनु सड़कों पर घूमते हुए पशुओं पर नियंत्रण करने के लिए चलाया गया है। ठीक है, ऑपरेशन कामधेनु का संबंध किससे है, तो सड़कों पर घूमते हुए पशुओं पर क्या करना है भाई, नियंत्रण करना है, इसका उद्देश्य है। ऑपरेशन मर्यादा भाई किसके द्वारा चलाया गया है, तो ऑपरेशन मर्यादा उत्तराखंड पुलिस के द्वारा चलाया गया है। ठीक है, ऑपरेशन मर्यादा किसके द्वारा चलाया गया है भाई, तो उत्तराखंड पुलिस के द्वारा ऑपरेशन मर्यादा की शुरुआत की गई है। 5 मुखी सुरंग का निर्माण हुआ है भाई कहाँ पर, चौखुटिया अल्मोड़ा के अंदर 5 मुखी सुरंग का निर्माण किया गया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखेंगे। उत्तराखंड का प्रथम बाल थाना बना है भाई कहाँ पर, तो उत्तराखंड का पहला जो प्रथम बाल थाना बना है वो डालन वाला देहरादून के अंदर बनाया गया है। उत्तराखंड का प्रथम बाल थाना। राज्य का प्रथम प्रदूषण जांच वाहन मोबाइल कहाँ शुरू किया गया है, तो पिथौरागढ़ के अंदर भैया राज्य का प्रथम प्रदूषण जांच वाहन मोबाइल की शुरुआत की गई है। राज्य का प्रथम प्रकृति वंदना पार्क कहाँ बनाया जाना है, तो रुद्रप्रयाग के अंदर राज्य का प्रथम प्रकृति वंदना पार्क बनाया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है राज्य ने कोविड-19 में ऑटो एम्बुलेंस की शुरुआत कहाँ की है, तो देहरादून के अंदर भैया राज्य पुलिस ने कोविड-19 में ऑटो एम्बुलेंस की शुरुआत की है। शून्य अभियान भैया किससे संबंध रखता है, तो शून्य अभियान का जो संबंध है प्रदूषण संबंधित जागरूकता से। किससे संबंधित है, प्रदूषण संबंधित जागरूकता से भैया शून्य अभियान का संबंध है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है भारत का सबसे बड़ा परागकण पार्क कहाँ बना है, तो हल्द्वानी के अंदर भारत का सबसे बड़ा परागकण पार्क बनाया गया है। महिलाओं को संपत्ति का अधिकार देने वाला उत्तराखंड का क्रम कौन सा है, तो पहला। ठीक है, महिलाओं को संपत्ति में अधिकार देने वाला उत्तराखंड राज्य का स्थान जो है वही प्रथम स्थान है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देश की पहली सुरभि वाटिका बनकर तैयार हुई है, जो कि एरोमेटिक गार्डन जिसे कहते हैं, कहाँ पर, तो लाल कुआं के अंदर भैया देश की पहली सुरभि वाटिका पार्क का भैया क्या करा है, या गार्डन का भैया बनकर वो तैयार हो गया है। कहाँ, लाल कुआं के अंदर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है ढोल सागर इंटरनेशनल एकेडमी भैया कहाँ स्थापित हुई है, तो देहरादून के अंदर ढोल सागर इंटरनेशनल एकेडमी की भी स्थापना की गई है। दीक्षा पोर्टल पर ई कोर्स उपलब्ध कराने वाला पहला राज्य बना है भाई कौन सा, तो उत्तराखंड राज्य दीक्षा पोर्टल पर ई कोर्स उपलब्ध कराने वाला पहला राज्य बना है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है विश्व का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप स्थापित की गई है कहाँ पर, तो नैनीताल के देवस्थल में स्थापित की गई है। विश्व का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहाँ भाई, नैनीताल के देवस्थल में। अगला है हिम प्रहरी योजना भैया, तो ये हिम प्रहरी योजना किस लिए चलाया गया, तो सीमांत जनपदों में पलायन रोकने के लिए हिम प्रहरी योजना की शुरुआत की गई है। घास संरक्षण केंद्र स्थापित किया गया है कहाँ पर, तो घास संरक्षण केंद्र जो स्थापित किया गया है अल्मोड़ा रानी खेत के अंदर। कहाँ, अल्मोड़ा रानी खेत के अंदर स्थापित किया गया है।
अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड का पहला इंटरनेशनल एक्सचेंज प्रारंभ हुआ है भाई कहाँ? तो देहरादून के अंदर उत्तराखंड का पहला इंटरनेट एक्सचेंज प्रारंभ हुआ है। ठीक है, तो पहला इंटरनेट एक्सचेंज कहाँ प्रारंभ किया गया भाई? तो देहरादून के अंदर प्रारंभ किया गया है। राज्य का पहला ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट बनाया जाएगा कहाँ पर? तो उधम सिंह नगर के पंतनगर में राज्य का पहला ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट बनाया जाएगा कहाँ? तो उधम सिंह नगर के अंदर। तो हमने आज की क्लास में लास्ट भैया 1 ईयर या कह सकते हैं कि 2 ईयर के करंट अफेयर को हमने कवर करा है, जो कि विंसर ईयर की किताब से हमने इसको लिया है, और 2024 विंसर ईयर की किताब से इन प्रश्नों को हमने कहीं ना कहीं कवर करने की कोशिश की है। आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी बेनिफिट होने वाले हैं ये क्वेश्चन, और यहाँ से हमें अच्छे खासे नंबर में क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो आशा करूँगा आप सभी को आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।